मैं एम अली हैदरी यूपी बोर्ड क्लास 12th के बच्चों के लिए प्रोज सेक्शन के पहले लेसन को लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है अ गर्ल विद ए बास्केट, जो कि लिखा गया है विलियम सी डगलस के द्वारा। इस लेसन को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस लेसन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अ गर्ल विद अ बास्केट जो लेसन है, इसमें राइटर अपने भारत भ्रमण के बारे में चर्चा कर रहा है। वो नई दिल्ली से हिमालय जा रहा होता है, ट्रेन से उसका सफ़र होता है। ट्रेन बहुत धीमी होती है और हर स्टेशन पे रुकती है। राइटर प्रत्येक स्टेशन पे उतरकर टहलता है और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, ताकि वो भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। तभी उसके सामने बहुत सारे रेफ्यूजी चिल्ड्रेन आते हैं, यानी कि शरणार्थी बच्चे आते हैं और उसे आग्रह करते हैं कि उसका सामान खरीद ले। राइटर बहुत सारे बच्चों से सामान खरीदता है, लेकिन उनमें से एक छोटी बच्ची भी होती है जिसके हाथ में टोकरी होती है। वो राइटर से आग्रह करती है, जिद करती है कि वो उसकी टोकरी को ख़रीद ले, लेकिन चूंकि राइटर पहले से ही बहुत सारा सामान खरीद लिया था, इसलिए राइटर ने सोचा कि बच्ची की टोकरी को न खरीद करके बच्ची को कुछ पैसे दे दिए जाएं। राइटर ने बच्ची की टोकरी में कुछ पैसे डाल दिए। क्या बच्ची ने राइटर से पैसे लिए या नहीं लिए, ये जानने के लिए चलिए लेसन को पढ़ते हैं। लेसन को मैंने यहाँ पे एक एक पैसेज को लिखा हुआ है और पैसेज में जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनकी मीनिंग भी लिख दिया है, ताकि आपका वोकैबुलरी पावर भी बढ़ सके। तो चलिए, लेसन में राइटर खुद अपनी ज़बान में कह रहा है कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल चुका था, चल दिया था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत तक कार से जाना था। अब रानीखेत क्या है उसके बारे में राइटर बता रहा है कि रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज, यानी कि जो रानीखेत है वो पुराना अंग्रेज़ों का सैनिक क्षेत्र है, जो कि पहाड़ी पर 6000 फुट ऊपर स्थित है। अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जिसके सामने, जिसके उल्टे, जिसके विपरीत 120 मील फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट इज स्टॉप्ड एट ऑल वे स्टेशन, और वो रास्ते के सभी स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। हर एक स्टॉप पर मैं अपने डब्बे के दरवाजे को घुमाकर खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे घूमने लगता था। अब प्लेटफॉर्म पे जब राइटर घूमता है तो वो क्या देखता है? द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल। जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से भरा हुआ था। कौन कौन से लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर, हाकर। यानी कि जो प्लेटफॉर्म था वो सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, सैनिकों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। बेयरफुट मतलब नंगे पांव। ऑलमोस्ट सभी नंगे पांव था और वो ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल। मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करना पड़ता था, 3 लोगों से पूछना पड़ता था। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पीक इंग्लिश, तब जाकर मुझे एक मिलता था जो अंग्रेज़ी बोल सके। अब बंदा जो अंग्रेज़ी बोल सकता था जब राइटर को मिलता था तो राइटर उससे क्या बात करता था, सुनिए
कि वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स, हम सांसारिक मामले के बारे में बात करते थे, एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ न्यूज़, और न्यूज़ के हर मुख्य शीर्षक को जानते थे, डिस्कस करते थे। ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस समय उस दिन होता था, यानी कि हम संसार के मामले और उस दिन के समाचार के मुख्य शीर्षकों को डिस्कस करते थे, बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार मैं उस राष्ट्र के यानी कि भारत के पल्स की यानी कि नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था, भारत से अच्छी तरह से परिचित होने की कोशिश कर रहा था, यानी कि राइटर लोगों से बातें करके भारत के बारे में जानना चाह रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट, और मैं आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्ट को चेक कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, जो रास्ता था वो भारतीय कृषि के सबसे उपजाऊ क्षेत्र से गुजर रहा था। दिस वाज प्लेन, ये जो रास्ता था वो समतल था, मैदान था। ऑफ द अपर गंगा रिवर, यानी गंगा नदी के ऊपरी भाग का, यानी कि ये जो रास्ता था वो गंगा नदी के ऊपर का मैदानी भाग था, समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, यानी कि इस समुद्र स्तर जो था, समुद्र स्तर से ये मैदान 1000 फीट ऊपर था, लेकिन ट्रॉपिकल था, यानी कि उष्णकटिबंधीय था, गर्म प्रदेश था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विद फ्लड वाटर, गंगा बाढ़ के मैले कुचैले पानियों से भरी हुई थी, यानी कि उस समय बाढ़ आई हुई थी और बाढ़ का पानी गंगा में मिला हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, यानी कि ये जो बाढ़ थी, ये जो सैलाब था, वो हजारों एकड़ चावल को डुबोए हुआ था, प्लावित किए हुए था। द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर में जंगल थे, उसमें क्या था, द ग्रेट स्पेंसेज ऑफ ग्रास हायर देन मैन्स हेड, जिसमें बहुत बड़े बड़े घास थी जो कि आदमियों की सर से भी ऊंची थी। अनब्रोकन एक्सेप्ट एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और साथ ही साथ उसमें लगातार कहीं कहीं पे पेड़ों की झाड़ियाँ भी थीं। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट, पाइथन्स एंड कोबराज, और उसमें चीतों के, हाथियों के, अजगर और काले नागों के घर भी थे। यानी कि जो रास्ता था उसके बारे में राइटर वर्णन कर रहा है। आगे कह रहा है कि एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू होरिजन, यानी कि इसके अतिरिक्त कुछ चौरस मैदान भी थे जो कि क्षितिज तक थे, ठीक है, यानी कि बहुत दूर तक थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय सैक्रेड बनियान ट्री ऑफ बाय रो ऑफ पकार ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर, डॉटेड हेयर एंड देयर का मतलब कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ थे, बाय रो ऑफ पकार ट्री, और रो में, पंक्ति में पकार के वृक्ष भी थे, यानी कि कहीं कहीं पे बरगद और पकार के वृक्ष एक पंक्ति में लगे हुए थे। शेप्ड लाइक एम्स, यानी कि जो कैसे थे, वो एम्स वृक्ष की तरह थे। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी जो शाखाएं थी वो लिपटी हुई थी एक दूसरे में, यानी कि भींचे हुए थी। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, यानी कि ठंडी और गर्म हवाएं दक्षिण पश्चिम से आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर विथ बेबीज
clinging to them and riding underneath swing of tree at the station looking for food। और बंदर भी थे, उनमें से कुछ बंदरियां थी, यानी कि कुछ फीमेल मंकीज भी थे, बंदर थे, और उनमें से कुछ माताएं थीं जो अपने बच्चों को अपने पेट में चिपकाए हुए चल रही थीं। स्विंग ऑफ झूला झूल रही थीं पेड़ों पर और स्टेशनों पर, और वो खाने की तलाश कर रही थी। यानी कि कुछ बंदर भी थे, उनमें कुछ बंदरियां भी थीं जो अपने बच्चे को पेट पे चिपकाए हुए पेड़ों पे झूल रही थी और स्टेशन पर खाने की तलाश कर रही थी। द विलेज वी पास्ड हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काऊ डंग। जिस गांव से हम लोग गुजर रहे थे उसकी दीवारें बनी हुई थी गाय के गोबर और पानी के मिश्रण से। यानी कि जिस गांव से हम गुजर रहे थे वहाँ की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी। देयर पिग्ड रूफ वर टैच्ड बंडल ऑफ ग्रास, और उस घर की जो चोटी नुमा जो छतें थी वो घास के गट्टों से थीं। टाइड टू बम्बू, यानी कि बांस से बधी हुई थी। पोल स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, यानी कि जो खंबे थे वो पूरे बंडेर में फैले हुए थे। दैट दे द पंपिंग वाइन दैट ग्रू ओवर द वेयर इन ब्लूम, और उस दिन जो कद्दू है उसकी लताएं बिल्कुल हरी भरी होके बढ़ रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीज ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, और वो विकसित हो रही थी पीली भद्दी दीवार पर। यानी कि जो कद्दू है उसकी लताएं पीली भद्दी दीवार पे चढ़ रही थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब बाकी का जो पैसेज है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू आज़ाद हिंद इंटर कॉलेज। आज़ाद हिंद के बच्चों आपके लिए बनाया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।